गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट डालते हैं खबरों पर नजर। यस बैंक ने बढ़ाया एफडी पर इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट पर अब ज्यादा मिलेगा ब्याज। निवेशक अधिकतम 8.25% तक हासिल कर सकेंगे ब्याज। जनरल पब्लिक को 3.25% से लेकर 7.75% के बीच मिलेगा ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग अवधि की एफडी पर मिलेगा 3.75% से लेकर 8.25% तक का ब्याज। धनलक्ष्मी बैंक ने भी एफडी पर इंटरेस्ट रेट में की वृद्धि। 555 दिन वाली स्पेशल एफडी पर मिलेगा 7.25% इंटरेस्ट। 2 करोड़ रुपए से कम वाली सभी एफडी पर ब्याज दर में की गई है बढ़ोतरी। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक दे रहा है 3.25% से लेकर 6.60% ब्याज। 1 साल और उससे अधिक की सभी एफडी पर धनम टैक्स एडवांटेज का मिलेगा लाभ। पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए वाली फिक्स डिपॉजिट को बनाया और ज्यादा आकर्षक। बैंक ने 7 दिन से लेकर 1 साल वाली एफडी पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। नए बल्क एफडी रेट 4 मई 2023 से हो चुके हैं प्रभावी। 7 दिन से लेकर 45 दिन वाली एफडी पर अब मिलेगा 6% ब्याज। 46 दिन से लेकर 90 दिन वाली एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा 6.25% ब्याज। नया स्मार्टफोन खरीदने वालों को मिल सकता है बड़ा डिस्काउंट। कई स्मार्टफोन ब्रांड्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पुराना स्टॉक बेचने के लिए आने वाले दिनों में दे सकते हैं बड़ा डिस्काउंट। स्मार्टफोन रिटेलर्स के पास बचा हुआ है काफी पुराना स्टॉक। पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए लिया जा सकता है डिस्काउंट का सहारा। वित्त मंत्रालय ने 22 वित्तीय कंपनियों को दी ग्राहकों का आधार सत्यापन करने की अनुमति। ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों को पहचान कर सकेंगे सत्यापित। इनमें गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, IIFL फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है शामिल। ऑनलाइन धन भेजने के लिए केवाईसी से जुड़े निर्देश हुए जारी। आरबीआई ने बैंकों को और वित्तीय संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों की जानकारी करनी होगी दर्ज। आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेन देन से संबंधित कुछ नए बिंदुओं को किया है शामिल। वित्तीय कार्यबल FATF के सुझावों पर आधारित है नए निर्देश। कार्ड कंपनी वीजा ने शुरू की CVV फ्री पेमेंट सुविधा। ई कॉमर्स और अन्य सर्विस की खातिर लॉन्च किए जाएंगे नए टोकनाइज क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इन कार्ड से पेमेंट करने पर नहीं होगी बार बार CVV डालने की जरूरत। ई कॉमर्स साइट पर कार्ड टोकनाइजेशन करने के बाद हर बार ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं होगी CVV बताने की जरूरत। अब चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और कॉस्ट अकाउंटेंट भी आएंगे PMLA कानून के दायरे में। इससे 5 तरह के वित्तीय लेन देन में उनकी भूमिका पर रखी जाएगी नजर। अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों की प्रबंधन, कंपनी का निर्माण या प्रबंधन, LLP या ट्रस्ट का गठन, व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री जैसे वित्तीय लेन देन को रखा गया है PMLA के दायरे में। CA या CS अगर वित्तीय लेन देन में किसी तरह की गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें करना होगा जांच का सामना। देश में डीमैट अकाउंट खुलने की दर दिसंबर 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आई। अप्रैल में खुले गए 16 लाख खाते। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रतिमाह औसतन खोले गए थे 20 लाख डीमैट अकाउंट। पिछले 18 महीने से बाजार में भारी उतार चढ़ाव से निवेशक बना रहे हैं बाजार से दूरी। अच्छी प्राइसिंग वाले IPO भी न आने से निवेशकों का इक्विटी के प्रति आकर्षण हुआ कम। बाजार में उठापटक की वजह से एक्टिव ट्रेडर्स की नई पीढ़ी को हुआ है काफी नुकसान, इसलिए तमाम लोग बाजार से निकल रहे हैं बाहर। जनवरी-मार्च तिमाही में सोने की मांग 17% घटकर 112.5 टन रही। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर चढ़ जाने से घटी सोने की डिमांड। कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की भी वजह से पड़ा है बिक्री पर असर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सालाना आधार पर साल 2022 में भी सोने की थी कीमत 135.5 टन। इससे बाजार की धारणा हुई प्रभावित। पिछले 8 महीने में पहली बार अप्रैल में वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 4% की गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण बाजारों में दोपहिया वाहनों की कमजोर मांग और कीमतों में बढ़ोतरी है बिक्री घटने की प्रमुख वजह। अप्रैल 2023 में 17,20,000 वाहनों की हुई बिक्री। अप्रैल महीने में दोपहिया वाहनों की बिक्री 7% घटकर रही 12,29,991 इकाई, जो 1 साल पहले समान महीने में थी 13,26,773 इकाई। शेयर बाजार में पहली बार घरेलू निवेशकों का हिस्सा 1/4 से ज्यादा हुआ। मार्च तिमाही में NSE लिस्टेड कंपनी में घरेलू निवेशकों का हिस्सा बढ़कर हुआ 25.75%। पिछली तिमाही में यह हिस्सा था 24.44%। म्यूचुअल फंड का हिस्सा लगातार बढ़ते हुए मार्च तिमाही में ऑल टाइम हाई 8.74% पहुंचा। FPI का हिस्सा भी मामूली बढ़कर हुआ 20.56%।
ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने 251 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। लागत में कटौती और मुनाफा बढ़ाने के लिए मीशो ने उठाया ये कदम। सभी प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस अवधि के साथ दिया जाएगा 1 महीने का अतिरिक्त भुगतान। इसके अलावा उन्हें मिलेगा ईसॉप्स का भी लाभ। इससे पहले कुछ महीनों में कंपनी ने सामने खड़ी हुई थी एक बड़ी चुनौती। हीरो मोटोकॉर्प्स ने इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा की कीमत घटाई। एंट्री लेवल वीडा V1 प्लस हुआ 25,000 रुपये सस्ता। वीडा V1 प्रो की कीमत में हुई 19,000 रुपये की कटौती। दोनों स्कूटर की टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंगल चार्ज पर V1 प्रो चलेगा 165 किलोमीटर, वहीं V1 प्लस की सिंगल चार्जिंग रेंज होगी 143 किलोमीटर। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही मनी 9 के साथ आप जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। आज के लिए फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।